नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। तो आइए सारे इस विदारजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो मित्रों, हम आपके सामने फिर से देखो लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, पीडीएफ हम पर डे आपके लिए पीडीएफ डाल देते हैं, आप उसको पढ़ो, रटो और आगे बढ़ो। और आरएएस को उसकी औकात याद दिला दो कि आप लोगों के जज्बे के सामने उस वो कहीं नहीं टिक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। उसका नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। ठीक है मेरे मित्रों। और कई मेरे भाई बंधु मेरा परिचय पूछ रहे थे कि मेरा परिचय क्या है। तो मित्रों, क्या करोगे मेरा परिचय जान के। मैं खुद उत्सुक नहीं हूँ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जाने। आपके मैं किसी भी तरह से काम आ जाता हूँ, किसी भी तरह से। बस यही मेरा परिचय है, उससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। और तो क्या, कुछ नहीं, बस आप पढ़ो यार, यही है। चलो ठीक है, सीधे अपन चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें हैं बातों का क्या है। कस्में वादे प्यार या और प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी मैं शायर नहीं हूँ, मेरे पे शायरी करना भी ढंग से नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुंह पे आ गया तो बोल दिया। हो सकता है गलत शब्द बोला हो। तो मेरे मित्रों देखो, यहाँ पर जो जो कल्याणकारी कार्य किए हैं उनका लोकार्पण किया है गहलोत जी ने जोधपुर के अंदर। जोधपुर से भाई इनको जीतना है, जोधपुर से ही सब कुछ करना है इनको। सीएम पता नहीं जोधपुर के या पूरे राजस्थान के, ये तो यही बता सकते हैं। बाकी अगर हमारी तरफ भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते तो बहुत अच्छा होता गहलोत जी। तो राज्य श्रवण संस्कृति बोर्ड बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको क्या है धन्यवाद मिला है। तो अपने मतलब की बात सिर्फ इतनी है, राज्य श्रवण संस्कृति बोर्ड ये क्या है, इसको थोड़ा सा जान लो। एक दो लाइन की टॉपिक है, बस आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगी आपके। ठीक है, और आपको करना भी क्या है। ठीक है, तो श्रवण संस्कृति बोर्ड क्या है। तो जैन समुदाय के धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया है। मतलब जैन समुदाय जो है उसके धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। यही बोर्ड क्या है, राज्य श्रवण संस्कृति बोर्ड। और इसकी क्या संगठन होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और संगठन होगा भी तो क्या होगा भाई, जैन समुदाय के लोग ही इसको संग करेंगे, इसको जो भी है गवर्न करेंगे वो। ठीक है मेरे मित्रों, तो राज्य श्रवण संस्कृति बोर्ड क्या है ये आपकी समझ में आ गया होगा, एक लाइन की ही तो बात है। ठीक है, रट्टा मार लेना उसका। सॉरी दोस्तों। तो मित्रों देखो, राजस्थान के शिक्षक सितारे, बड़ी अच्छी न्यूज़ है जी। ठीक है, ये कार्यक्रम का नाम ही यही है, देखो मैंने डबल हाईलाइट किया है, राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम। ठीक है, शिक्षक सितारे का मतलब जैसे आपने बॉलीवुड के अंदर सितारे देखे हैं, अमिताभ बच्चन, लोग फॉलो करते हैं उनको, शाहरुख खान, लोग कॉपी करते हैं उसको। मतलब अपने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा जाने पहचाने जाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, सीधी एक ही भाषा में बात करें तो अब राजस्थान में भी इस तरह के शिक्षकों को मतलब चुना जाएगा जो बहुत टैलेंटेड होंगे। ठीक है, और उनको दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में रखा जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगे, टीचिंग सेलिब्रिटी, मतलब शिक्षक सितारे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है पूरी माजरा उसको अपन देख लेते हैं। तो मेरे मित्रों, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने, ठीक है, शिक्षकों से संबंधित विभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग ही करेगा मित्रों। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, शिक्षकों के लिए अध्यापन कार्य को अधिक रुचिकर और प्रेरणादायक बनाने के लिए एक नवाचार योजना, अधिक रुचिकर और प्रेरणादायक। ठीक है, टीचर जो टीचिंग करते हैं उसको अधिक रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, क्या किया है, एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक नवाचार योजना बनाई है जिसका नाम है राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। और अब तक जो दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगामी दिनों में इस योजना के तहत शिक्षकों को उनकी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार वीडियो पाठ तैयार करवाए जाएंगे। स्टूडियो के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो कोचिंगों के अंदर आम बात है होना। ठीक है, इन वीडियो का विशेषज्ञ समितियों के द्वारा शिक्षण के तौर तरीकों और विषय सामग्री के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब किसी टीचर ने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो उसमें किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन वगैरह क्या है, ठीक है, और उसकी विषय सामग्री कैसी है, जो उसने कंटेंट बताया है बच्चों को, उस कंटेंट में कितना दम है, कितनी, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें क्या है, उन्हीं के आधारों पर एक समिति उसका मूल्यांकन करेगी और बेहतरीन विषय वस्तु वाले चयनित वीडियो कंटेंट को ई कंटेंट के रूप में दूसरे शिक्षकों के उपयोग के लिए साझा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो टीचर ऐसा लगता है भाई ये प्रेजेंट करना नहीं जानते, चीज़ों को कंटेंट राइटिंग ढंग से नहीं जानते,
उन लोगों के सामने उसको रखा जाएगा कि भाई आपसे ट्रेनिंग लो, देखो इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है, कंटेंट इस तरह से तैयार करते हैं। ये सारा सरकारी मास्टरों के लिए हो रहा है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। पहले तो कुछ भी भर लेते हैं, अब भर क्या लेते हैं, पेपर लीक होंगे तो ऐसे ही सिखाना पड़ेगा मास्टरों को, और क्या है। तो प्रस्तावित योजना के तहत शुरुआत में 2 से 3 मिनट के वीडियो के पार्ट तैयार किए जाएंगे। 2 से 3 मिनट में तो यूट्यूब शॉर्ट्स बनते हैं भाई, इसका क्या तैयार करोगे, बस चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, कुछ भी करे, ठीक। राजस्थान के शिक्षक सितारे के रूप में चयन के लिए शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी शिक्षक का, मतलब आपको जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ कि मैं भाई शिक्षकों का सितारा बनूंगा, ठीक है, मुझे चमकना है, तो फिर आपसे बोलेंगे ठीक है आओ और वीडियो रिकॉर्ड करो 2-3 मिनट का। अब देखेंगे आप शिक्षक सितारे बनाएंगे, शिक्षक चंद्रमा बनोगे, शिक्षक सूर्य बनोगे, या कुछ भी नहीं बन पाओगे, तो वो पीछे एक समिति है वो डिसाइड करेगी, ठीक है मित्रों। तो रजिस्ट्रेशन के बाद इच्छुक शिक्षक अपने 2 से 3 मिनट के नमूना वीडियो, सैंपल वीडियो, ठीक है, इनको क्या करेंगे, साझा करेंगे। विशेषज्ञों द्वारा वीडियो की तकनीकी और विषय वस्तु की गुणवत्ता की जांच के बाद चयनित शिक्षकों को अधिक अवधि के विशेष वीडियो, शिक्षण वीडियो तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब पहले इनकी डेमो क्लास होगी, डेमो क्लास सक्सीड हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, फिर इन लोगों को स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे, बड़े वीडियो, लंबे वीडियो, अच्छे वीडियो, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो अपने विषय के जानकार शिक्षकों के जोश और उत्साह का लाभ अधिक संख्या में बच्चों तक पहुंचाना, साथ ही इसे शिक्षण कार्य को अधिक मनोरंजक और गंभीर, मनोरंजन और गंभीरता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, एक साथ लिख दी इन्होंने, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब मनोरंजन और शिक्षक और गंभीरता, देखो मनोरंजन करोगे तो गंभीरता कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इंटरेस्टेड और गंभीर, ठीक है, चलो। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों और शिक्षकों को बेहतर शिक्षण के लिए प्रेरित करेगा। रुचिकर तौर तरीके, वही सारी चीज़ें, प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए मंच मिलेगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जो ढंग से पढ़ाना जानते हैं वो अपना, जो समझता है व्यक्ति कि मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा लेता हूँ, वो अपना एक सैम्पल वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर क्या करे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे। वीडियो के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको कॉल आ जाएगा, डेमो क्लास हो जाएगी, डेमो क्लास के बाद एक पूरी क्लास हो जाएगी, पूरी क्लास के बाद यदि वो ढंग का पढ़ाता हुआ तो उसको टीचिंग सेलिब्रिटी का नाम देके उसके वीडियो से दूसरे मास्टरों को सिखाया जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। कम पेपर लीक होते तो ये नौबत नहीं आती। चलो मेरे मित्रों, अपन चलते थोड़ा सा और आगे। तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है वो सफल हुई है। आप देख लेते हैं मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना क्या है। अपने मतलब की बात तो बस ये योजना ही है, सफलता और असफलता इसकी अपने लिए उतने मायने नहीं रखती है। तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों के कार्यरत जिला उद्योग एवं केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। जिला उद्योग केंद्र जो हैं प्रत्येक जिले के, उनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। कौन क्रियान्वित करवाएगा, तो उद्योग विभाग करवाएगा। सीधी सीधी बात है, उद्योग विभाग के द्वारा क्रियान्वित होगी जिला स्तर पर कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका, तो राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। मतलब भाई देखो, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट भी ये मानती है और जितने भी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मानते हैं कि सारे नौकरी मांगने वाले होंगे तो नौकरी को देगा कौन है, नौकरी देने वाले कहाँ से आएंगे। और जो कोई 1-2 नौकरी देने वाला हमारे इस देश के अंदर मौजूद है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इस तरह के लोग, तो उनकी टांग खिंचाई करने से हम बाज नहीं आते हैं, ठीक है। जब तक इस देश के अंदर 10,000 अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला पैदा नहीं होंगे तब तक इस देश की बेरोजगारी नहीं मिट सकती, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। सीधी बात यह है, गवर्नमेंट सेक्टर कितने लोगों को रोजगार देगा, गवर्नमेंट सेक्टर केवल 1.98% लोगों को रोजगार देता है, वो 1.98%, मतलब हर 100 में से पूरे 2 व्यक्तियों को भी रोजगार नहीं दे पाता है। कहाँ से देगा भाई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद क्या है, लोग वह फिर उस पर आ जाते हैं अपने, कि अब तो अपने भाई दामाद हो गए सरकारी, अब तो अपन को कोई निकाल ही नहीं सकता, जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद भी जो रह जाएगा सबका ठेका सरकार ले रखी है। तो इतनी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग निकम्मे ही हो जाएं, ठीक है मेरे मित्रों। अपन चलते हैं थोड़ा सा और आएगा। इसके माध्यम से नागरिकों के द्वारा स्वयं के उद्योग स्थापित करने पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए साधनों का सृजित किया जाएगा, ठीक है। मतलब भाई पैसे की ज़रूरत तो होती है, पैसा का ज़रूरत, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस नहीं जम सकता, तो जो पैसा चाहिए उसके लिए कम ब्याज पर ऋण दे देंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से रोजगार हेतु सुगम ऋण की व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। क्या क्या प्रावधान है, तो योजना के अंतर्गत
व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक जैसे स्वयं सहायता समूह, सोसाइटी, भागीदारी फर्म और एलएलपी फर्म, कंपनियां और इस तरह के जो भी मतलब संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों ही तरीके का ऋण यहाँ से प्राप्त हो पाएगा। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। और 25 लाख रुपए तक का यदि आप ऋण लोगे तो उस पर 8% का ब्याज का अनुदान, और 25 से 5 करोड़ तक का मतलब 25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण लोगे तो उस पर 6% का ब्याज अनुदान, और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की राशि पर 5% तक की ब्याज में छूट दी जाएगी। ये इसके प्रावधान है मेरे मित्रों। तो कौन क्रियान्वित करेगा, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या प्रावधान है, तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। मुख्यमंत्री जी मतलब राज्य सरकार की योजना है लघु उद्योग प्रोत्साहन, मतलब लघु छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। अब मेरे मित्रों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इधर देखो आदित्य बंगिया जी जीत चुके हैं 1 लाख रुपया। आप में से कौन जीता मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं भैया। कोई जीता नहीं जीता, फ्री में मिल रहा है, ले लो भैया ले लो। गहलोत जी दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित हो चुका है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर भी रट लेना, वैसे तो मैं समझा ही दूंगा और समझ में आ जाएगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3-4 लाइनें हैं बस, वही रटनी है बाकी। और समझ में नहीं भी आए तो भी रट्टा मार लेना, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह मिलने वाला है 99%, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, ध्वनि मत से पारित हुआ है भाई। देखो बहुमत है और ऐसा कोई विरोध करने का इस चीज़ का कोई कारण भी नहीं है, तो ध्वनि मत से हो ही जाता है, ठीक है। तो राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 मतलब राजस्थान जीएसटी, सीधी सीधी बात है, स्टेट जीएसटी बोलते हैं ना, वो एसजीएसटी है, ये राजस्थान जीएसटी है, ठीक है। तो विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है, ठीक है। लाइन सीधी रट लेना रट लेना रट लेना। इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार व्यवहारी द्वारा, व्यवहारी का मतलब होता है जो व्यक्ति, गांव में बोलते हैं ना बोहारी, बोहार चल लो भैया को। व्यवहारी का मतलब है जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति रिटर्न वगैरह भर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, व्यवहारी। तो व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। मतलब ये है कि गलत तरीके से यदि आप क्रेडिट टैक्स का यूज कर लेते हो तो फिर आपने जो क्रेडिट टैक्स की राशि यूज की है अब वो राशि ब्याज सहित आपको लौटानी होगी, और जब तक आप नहीं लौटा रहे तब तक आपको ब्याज का पुनर्भरण करते रहना होगा, ठीक है। साथ ही क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को भी विधेयक में शामिल किया गया है, मतलब क्रेडिट नोट भी जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। पहले मित्रों क्या था कि जैसे भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसने 6 महीने तक रिटर्न बिल्कुल नहीं भरा, अब नहीं भरा तो उसका पंजीकरण रद्द हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही जीएसटी R1, 3 एवं 8, R का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। तो जीएसटी रिटर्न 1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया जाएगा। अब ये विवरणियाँ क्या हैं भैया, इनके बारे में तो विवरण मुझे भी नहीं मिला, और मिला तो इतना बड़ा पागल हो गया आप इस लाइन को एज इट इज याद कर लेना बस, ठीक है दोस्तों। इससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा, ठीक है। गत वर्षों की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है दोस्तों। अब वो तो वृद्धि तो होगी, कोरोना का टाइम था, लोगों ने कहाँ से दिया होगा, ठीक है। जो कि पड़ोसी राज्य यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और हरियाणा से अधिक है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू किया गया था, ये आप सारे के सारे जानते हैं, ठीक है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जो रही सही कसर थी वो जीएसटी ने पूरी कर दी, तो छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान और बहुत घाटा हुआ था इस समय पर, ठीक है मेरे मित्रों। जो बात सत्य है वो सत्य है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मोदी जी की हो चाहे गहलोत जी की, गलत है जो गलत है और सही है जो सही है। चलो मेरे मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा क्या संशोधन किया गया है इसमें, जीएसटी संशोधन विधेयक। और कंप्लीट जीएसटी विधेयक जो आपको पढ़ना हो तो दोस्तों इंटरनेट पर जाके एक बार गूगल भैया से पूछ लेना, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के दे देगा आपको, ठीक है दोस्तों। जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, और अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो पारित किया गया उसकी चर्चा होती है तो मैं करवा दूंगा आगे, ठीक है दोस्तों। नशे के खिलाफ युवा, देखो सारे युवा, ऑपरेशन सीमा, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, ठीक है। मतलब सीमा का मतलब अपनी सीमा में रहो, लिमिटेशन के रहो, बाउंड्री के अंदर रहो, ये वाली सीमा। सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है जिसने कि तहलका मचा रखा है पूरे इंडिया के अंदर ही। तो श्रीगंगानगर का ऑपरेशन हो रहा है, ये जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। तो नशे की लत के खिलाफ ये महाअभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन सीमा। इसमें गांव के 100 युवाओं को यूथ लीडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, और अभियान के तहत नाटक मंचन,
के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एक मित्र था दोस्तों, पूरे दिन तो वो नशा मुक्ति रैली करता था और शाम को ड्रिंक करके सोता था, बोलता है इसके बिना नींद नहीं आती। ठीक है मेरे मित्र, तो ये नाटक सब चलते रहेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे दोस्तों। तो राजस्थान सिनेमा संशोधन विधेयक 2023 पारित हो चुका है। ठीक है, इसमें बस यही बात इम्पोर्टेंट है, छोटी सी बात है जिसको मैं आपको बता देता हूं। तो संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में एक पत्र के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राजस्थान सिनेमा अधिनियम 1952 राजस्थान सिनेमा विनियमन अधिनियम 1952 की समीक्षा कर इसमें गैर अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश दिए थे। मतलब कुछ गैर अपराधीकरण से संबंधित कुछ समाधान थे, उनको ठीक है मित्र। तो इन निर्देशों की अनुपालना करनी है और इन देशों की अनुपालना के में प्रदेश में लागू सिनेमा कानून में संशोधित करने के लिए विधेयक लेकर आया गया है। ठीक है दोस्तों, और वही जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब इस विधेयक पर जनमत को जानने का कोई मतलब नहीं है, जनमत को ज़्यादा मतलब भी नहीं है चीज़ों से। जनमत जब तक खुद प्रभावित नहीं होता है चीज़ों से, जब तक जनमत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, जनमत भी मस्त रहता है। तो मेरे दोस्तों इधर एक फ़ोटो आया हुआ है, ठीक है, बाल बच्चों के साथ में। तो IM शक्ति उड़ान योजना, वही सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क 1 महीने के अंदर 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। बस यही सारी बात है। महामारी के समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हर किशोरी या महिला को क्या दिया जाएगा, मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। बस यही सी बात है और से ज़्यादा कोई बात नहीं है इसके अंदर। अपन ने खूब चर्चा की है इस योजना की। तो मेरे मित्रों 24 जुलाई का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलते हैं आगे एक और पे 25 जुलाई के पे। जो पीछे बैकलॉग रह जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे। बैकलॉग रह जाता है क्योंकि दोस्तों मैं दूसरी तरफ आपका कंटेंट बना रहा हूँ इंडिया वाला और वो सारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला। ठीक है दोस्तों, तो उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसे नहीं है कहीं से भी आपको दे दिया, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों लो आपके सामने आ गया अगला वाला, ठीक है, सुजस बुलेटिन। तो मेरे मित्रों देखो क्या हो रहा है कि राजस्थान के अंदर युवाओं को सशक्त बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है, इधर ढोल वोल बजाए जा रहे हैं, सरदार जी खुश हैं। एक सेकंड। हाँ जी मित्रों लो, तो भैया फिर से आगे देखो, राजस्थान में युवाओं को सशक्त करने की मुहिम है। ठीक है, तो गिग वर्कर भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में। अब युवा सबसे ज़्यादा देखो, गिग वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादातर युवा ही होते हैं। बुजुर्गों के मतलब की बात नहीं होती है सारे काम करना। ठीक है, और बच्चों को लगाना संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए सबसे ज़्यादा युवा कहाँ घुसे हुए हैं आजकल, तो गिग इकोनॉमी के अंदर, गिग वर्कर के अंदर। आपकी कोचिंग सेक्टर के अंदर जो मास्टर पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो भी गिग वर्कर ही हैं। मतलब जब तक उनका काम है तब तक पढ़ा रहे हैं, सिलेबस खत्म तो उनको बोल देते हैं भैया ठीक है आपका कोर्स हो गया, अब आप जाओ। जब तक क्लासों के अंदर कोर्स चल रहा है तब तक मास्टर लगे हुए हैं। मतलब काम के बदले पैसा, आप अपनी विशेषज्ञता लेकर आओ, जब तक काम करोगे तब तक पैसा, काम के बाद पैसा खत्म। ठीक है, जो घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है टीचरों को, वो भी गिग इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि उनका मंथली कोई फिक्स नहीं है वेतन कि आपको 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये जितने भी मिलते हैं वो मिल पाएँ। ठीक है, तो उनका क्या है, मंथली फिक्स नहीं है। और जो मंथली फिक्स सैलरी नहीं होती वो गिग इकोनॉमी के दायरे में ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों देखो क्या हुआ है, आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो राज्य सरकार ने प्रदेश में गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण कानून लागू किया जा रहा है। इसके क्रम में जल्द ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड, मतलब गिग इकोनॉमी के लिए गिग जो वेलफेयर बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखो इधर देख लो कि राजस्थान गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये बहुत सारे मामलों में बना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो क्या किया गया है कि प्रस्तावित जो बोर्ड है गिग कर्मकारों के लिए, देखो जो बोर्ड है गिग कर्मकारों के लिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पंजीयन और उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा। ठीक है, गिग जो बोर्ड बनेगा वो क्या करेगा, तो कर्मकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पंजीकरण करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेगा और उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा। ऑनलाइन सेवा देने वाले कार्मिक अपने अधिकारों से संबंधित शिकायतें यहाँ दर्ज करा सकेंगे। आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत अन्याय होता है गिग वर्कर्स के साथ में। जोमेटो वाले से
स्विगी वाले से, किसी से भी खाना ऑर्डर कर दिया, वो बेचारा भटकते भटकते पहुंचा भी तो उसका लिया नहीं, उसका तो बेचारे का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो शिकायतें हैं, कस्टमर उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, तो इस तरह की शिकायतें जो दर्ज करने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी उनको। ठीक है, तो बोर्ड शिकायतों का कानून के प्रावधानों के तहत समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करेगा। कार्मिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राज्य सरकार को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन करेगा? तो जो गिग कर्मकार हैं उनका जो वेलफेयर बोर्ड बनाया जा रहा है वो। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि स्थापित की जाएगी। मतलब कल्याण निधि भी स्थापित की जाएगी, बोर्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उनका कल्याण करने के लिए वेलफेयर फंड भी आयोजित वो रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वेलफेयर फंड है वो 200 करोड़ रुपए का रखा गया है प्रारंभिक। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस निधि से ऐप आधारित सेवाओं की भुगतान राशि से कल्याण फीस की कटौती कर योजनाएं लागू की जाएंगी। ठीक है, प्रस्तावित कानून के अनुसार प्रदेश में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के भीतर, मतलब जो भी कंपनियां हैं जिनके अंदर गिग वर्कर काम कर रहे हैं वो 60 दिन के भीतर इस बोर्ड के अंदर प्रत्येक कार्मिक का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनका डाटा उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी गिग वर्कर स्वतः ही पंजीकृत हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि गिग वर्करों को पंजीकरण की आवश्यकता होगी, जैसे ही कंपनियां डाटा उपलब्ध करवाएंगी तो वो स्वतः ही पंजीकृत हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो राज्य सरकार द्वारा तैयार शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से गिग वर्कर व्यक्ति से और पोर्टल के जरिए याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। मतलब खुद चाहें तो खुद जाकर याचिका दे दो, नहीं तो पोर्टल के माध्यम से याचिका दे दो अपनी। ठीक है, तो बोर्ड में गिग वर्कर और सेवा प्रदाता कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा ताकि वे निर्णयों एवं शिकायत के निवारण में भागीदार बन सकें। मान लो कोई कंपनी है, वही खून चूस रही है किसी गिग वर्कर का। ठीक है, तो अब ये पता कैसे लगेगा? तो उसमें क्या है कि कंपनियों का प्रतिनिधित्व भी होगा मेरे मित्रों, और जो गिग वर्कर हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, दोनों का ही होगा। इसीलिए दोनों की बात को सही तरीके से रखा जाए। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस कानून के दायरे में कौन कौन आने वाला है? तो मोबाइल ऐप बेस्ड सेवाओं की जो हैं डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए दवा, खाद्य सामग्री, घरेलू सामान, इस तरह की चीज़ों को पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो सारे लोग इसके अंतर्गत आने वाले हैं। कैब ड्राइवर वगैरह हैं वो सारे, मतलब जितने भी गिग वर्कर हैं वो इस कानून के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो वर्तमान कानून के उद्देश्य देखो, तो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में मोबाइल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े वर्ग के लिए रोजगार सृजित करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का कार्य है। इसने परिवहन और खाद्य से जुड़े हुए व्यवसाय पूरी तरह से बदल दिया गया है। गिग वर्कर्स असंगठित कर्मकारों का एक भाग है। अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़े योगदान के बावजूद उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता। ये तो आप सारे जानते हैं, कोरोना में उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ना तो कंपनियों ने सुध ली थी, ना सरकारों ने सुध ली थी। ठीक है मेरे मित्रों, तो गिग वर्कर कानून के दायरे में लाने और उनको उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए यह विधेयक लाया गया है। ठीक है, कंपनी से उनके हित किसी भी तरह प्रभावित होते रहे, लेकिन बेचारे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कहाँ पर जाके आवाज़ उठाएं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या है, गहलोत जी की तारीफ़ होनी चाहिए। गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गहलोत जी के लिए तालियां, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। ठीक है, तो इसके प्रावधानों से उन्हें अन्य कर्मकारों की भांति सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। ठीक, तो राजस्थान सरकार गिग वर्कर के हितों, संरक्षण और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपए के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना करेगी। मैंने आपको भी बताया था कि जो वेलफेयर फंड स्थापित किया जा रहा है वो 200 करोड़ रुपए का किया जा रहा है। इनिशियली लागत इतनी सी ही है। ठीक है मेरे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो इधर देखिए, आइए, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। आपने CISF देखी है, मेट्रो स्टेशन वगैरह देखे होंगे, उन पर लगी रहती है। रेलवे और जो अब बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी CISF रहती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप देखते हो छत्तीसगढ़ में, और इधर आपने सुना होगा तो उधर CISF तैनात होगी। इंडस्ट्रियल फोर्स है, इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो अब राजस्थान क्या कर रहा है कि खुद अपना औद्योगिक सुरक्षा बल बना रहा है। बहुत अच्छी बात है। पुलिस के जवानों में से क्या करेगा, ये 3 बटालियन और 3072 पद सृजित किए गए। ठीक है, इसके लिए तो क्या करने वाली है राजस्थान सरकार मेरे मित्रों, तो भारत सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों,
किसके लिए? औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब जगह बहुत काम आने वाला है। तो इसमें राजस्थान के देखो दोस्तों 3 बटालियनों का गठन हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी? तो एक है भिवाड़ी, एक चित्तौड़गढ़, एक बालोतरा, ठीक है। भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा 3 बटालियन है। कौन कौन सी जगह पर स्थापित होंगी इनका मुख्यालय? तो भिवाड़ी में, चित्तौड़गढ़ में और बालोतरा में। अब जो भिवाड़ी में जो बटालियन स्थापित होगी उसके कार्य क्षेत्र के अंदर जयपुर, अजमेर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल होंगे, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बटालियन शामिल होगी स्थापित होगी उसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इतने सारे जिले आएंगे। और बालोतरा के अंदर जो बटालियन स्थापित होगी उसमें जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पाली, बाड़मेर, जालौर और सिरोही और जैसलमेर, ये जिले शामिल होंगे, ठीक है मेरे मित्रों। और वाहन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए 21 करोड़ रुपए कहाँ से ले जाओ? गलौजी से आके ले जाओ, ठीक है मेरे मित्रों। तो इधर संख्या क्या रहेगी बटालियन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, कुछ और मिल जाए अपन को। तो यहाँ पर कोई चीज़ दौसा में 86 सड़कें बन रही हैं और भरतपुर में फ्लाईओवर बनना है, बहुत अच्छी बात है, बनवा दो। ये एक न्यूज़ और इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मतलब वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में खेलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है और यही फाइनल बात है। तो कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 होने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हुए हैं, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो कुछ भी नहीं आया इसके अलावा, इधर अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं उनकी स्थापना की जा रही है और इधर ये हमारी बेटियां नाच रही हैं राजस्थान युवा महोत्सव के दौरान, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कौन सी संस्था करवाती है? इसके अलावा इस महोत्सव में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है मेरे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। आज अपन ने 2 सुजेस्ट किए थे, वैसे अगर देखा जाए तारीख के अकॉर्डिंग तो 23 और 24 जुलाई का है, लेकिन अपन जो तारीख डेट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग 24 और 25 जुलाई का है, ठीक है मेरे मित्रों। क्योंकि लेट नाइट आता है तो सुबह अपन देते हैं तो वो एक तारीख बढ़ा के ही देते हैं, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपसे मिलते हैं अब नए न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, साथियों को बताएं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।